हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम प्याज के समोसे बना रहे हैं। अगर आप साउथ जैसे हैदराबाद या बेंगलोर के स्ट्रीट फूड से वाकिफ है तो आपको पता होगा ये प्याज के समोसे वहाँ हर गली नुक्कड़ पर मिल जाते हैं। तो आज हम इन्हें थोड़े अपने स्टाइल नॉर्थ इंडियन तड़का लगा के बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ पर 1 कप मैदा। इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। आप तेल के बदले घी भी डाल सकते हैं। घी से ज़्यादा खस्ते बनेंगे और तेल से कुरकुरे बनेंगे। अब डाल दीजिए नमक अपने स्वाद अनुसार, या 1/4 चम्मच काफ़ी रहेगा। अब इस आटे को हमें मोइन करना है, मतलब तेल को आटे में अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। देखिए आटा मुट्ठी की शेप ले रहा है, मतलब आटे में तेल ठीक मात्रा में है। अब इसके बाद कुछ खास नहीं, आटे को हमें गूंद लेना है, नीड कर लेना है पानी से, नॉर्मल पानी से। जैसे हम आलू के समोसे का आटा गूंदते हैं जो सख्त होता है, वैसे ही हमें यहाँ पर प्याज के समोसे का आटा भी सख्त ही तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने टोटल 1/4 कप पानी से ये आटा गूंद लिया। अब थोड़ा हाथ में तेल लेकर इसको थोड़ा मालिश कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लेंगे, ऊपर ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है, आटे की जो ऊपर वाली परत है सूखती नहीं है। ये उसके बाद इसे ढककर रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक अब हम लोग समोसों के लिए प्याज की एक स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए लेंगे हम 1 टेबलस्पून तेल। तेल के गर्म हो जाने पर डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जीरा। जीरे को कुछ सेकंड्स के लिए धीमी आंच पर क्रैकल होने देंगे। इसके बाद इसमें डाल दीजिए 1.5 कप बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हम लोग सौते करेंगे। हमको ज़्यादा प्याज को भुनना नहीं है, सिर्फ ये थोड़े से श्रिंक हो जाने चाहिए, मतलब इनका कच्चापन चला जाना चाहिए। तो पकाते हुए डाल दिया इसमें हमने नमक स्वाद अनुसार। हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट आधा चम्मच और धनिया पाउडर डालेंगे 3/4 चम्मच। मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल देते हैं हम इसके अंदर और मिला लेंगे फिर से एक बार। हमें ये स्टफिंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 से 3 मिनट में ही हमारी ये स्टफिंग तैयार है। अब आटे की तरफ चलते हैं। 20 मिनट बाद हमारा ये आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये थोड़ा सा नरम भी पड़ गया है, सॉफ्ट है। इसके हम 4 टुकड़े, 4 हिस्से कर लेते हैं। इन्हें हम बराबर डिवाइड कर लेंगे और गोले बना कर रख देंगे। अब चकले पर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। यहाँ हम सूखा आटा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सूखा आटा यूज़ करने से हमारी जो बेली हुई है रोटियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाएंगी और आपके समोसे क्रिस्पी नहीं कड़क बनेंगे। हमें जो ये रोटियाँ हैं वो ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है। थोड़ी सी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छी हैं। इसके बाद ये तवा हमने ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था धीमी आंच पर। इस पर हमने रोटी डाली। इस रोटी को हम धीमी आंच पर 3-3 सेकंड के लिए दोनों साइड पर गरम कर लेंगे और फिर उठा लेंगे। इससे ज़्यादा देर रोटियों को गरम मत कीजिएगा, नहीं तो वो कड़क हो जाएंगी और आप उनके समोसे नहीं बना पाएंगे, आपको इन्हें नाचोस बनाने पड़ेंगे। अब हमें समोसे चिपकाने के लिए एक पेस्ट बनाना है मैदे और पानी का। तो 1 टीस्पून मैदे में हमने थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट तैयार कर लिया। अब जैसे स्प्रिंग रोल के लिए हम शीट्स तैयार करते हैं, वैसे ही हमें ये शीट्स तैयार करने हैं। हमारी रोटियां ठंडी हो गई है, इसे इस तरीके से फोल्ड करके काट लेंगे। साइडों में भी जो अनइवन है वो जगह काट लेंगे हम लोग। इस तरीके से शीट्स बनाने का एक ही मकसद है कि जो हमारे समोसे हैं वो इसकी वजह से क्रिस्पी रहेंगे। अब इसे बराबर भाग करके टुकड़े करके हमारे 2 शीट्स समोसे के तैयार हो गए। तो इसी तरीके से बाकी के शीट्स भी हम लोग तैयार कर लेंगे। और ये जो टुकड़े बचे हैं इन्हें दोबारा बॉल या पेड़ा बना के दोबारा बेल सकते हैं, या तो इन टुकड़ों को आप फ्राई करके नाचोस ही बना लीजिए, और वो भी मैदे के नाचोस। अब आगे बढ़ते हुए एक समोसा तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक शीट लिया हमने, इसे इस तरीके से ध्यान से देखिएगा फोल्ड करना है हमें, और फिर इस पे फिलिंग डाल देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून तक फिलिंग आ जाएगी इसके अंदर। ज़्यादा ठूस ठूस के मत डालिएगा, नहीं तो ठीक तरह चिपकेगा नहीं। इतनी फिलिंग काफ़ी है। अब इसमें चारों तरफ एजेस पर पेस्ट लगा लेंगे, ये इसी से ये चिपकेगा हमारा समोसा अच्छी तरीके से। पेस्ट लगाने के बाद
इसे अच्छी तरह दबा दबा के ठीक तरह चिपकाएंगे, नहीं तो ये तेल में खुल जाएगा। फिर नीचे कॉर्नर टिप पर और साइड वाला जो ओपनिंग है उस पर भी थोड़ा पेस्ट लगाकर उसे हल्का सा दबाएंगे और चिपका देंगे, सील कर लेंगे समोसे को। बस इसी तरीके से बाकी के भी समोसे हमें तैयार कर लेने हैं और सभी समोसों को पहले हम लोग इसी तरीके से तैयार करके एक ट्रे में रख देंगे, फिर बाद में एक ही साथ सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। एक छोटा सा आटे का टुकड़ा इसमें डाल देंगे ताकि हम तेल को चेक कर सके ये गरम है या नहीं। हमें मीडियम गरम तेल चाहिए समोसे फ्राई करने के लिए। तो हमारा ये टुकड़ा जला नहीं, गोल्डन हो गया, इसे हम निकाल देंगे। अब हम इसमें समोसे डाल देंगे तलने के लिए। 2 से 3 समोसे हम डाल देंगे यहाँ पर तलने के लिए। कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आप अपने समोसे डाल सकते हैं। समोसे हम मीडियम आंच पर तलेंगे ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी हों। इन्हें बीच बीच में ऊपर नीचे करके पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और जब ये गोल्डन ब्राउनिश कलर के हो जाए तब इन्हें हम छनकर बाहर निकाल लेंगे किसी पेपर टॉवल पर। अगर आप समोसे गरम गरम और ज़्यादा क्रिस्पी सर्व करना चाहते हैं तो इन्हें सर्व करने से पहले फ्लैश फ्राई कीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए और फिर सर्व कर सकते हैं, उससे ये ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। तो इन्हें बनाकर खाइए और खिलाइएगा ज़रूर। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।